इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। अगर आपकी डिलीवरी है, आपकी प्रेगनेंसी है या आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है। सेकंड पार्ट में जानेंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है। देन हम थर्ड पार्ट में देखेंगे प्लेसेंटा परक्रीटा क्या होता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज हम जानते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है। ये आपकी सामने पिक्चर है, इस पिक्चर को देखिए और ये जानिए कि आपका जब जो बच्चा होता है वो आपकी जो प्लेसेंटा होता है, जिसे हम आवल नाल कहते हैं, तो इससे आपकी सारी ग़िज़ाइयत उस बच्चे को मिल रही होती है। माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है ये इसी प्लेसेंटा के ज़रिए होता है। माँ से जितना भी ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल रही होती हैं थ्रू आउट 9 मंथ। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी का जो प्रोसीजर होता है वो 3 मराहिल पे होता है। जो तीसरा मरहला होता है उसमें जब बच्चा जिस्म से बाहर आ जाता है तो ये प्लेसेंटा नेचुरली जिस्म से बाहर आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है वजाइना के ज़रिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, अगर सिज़ेरियन भी है, तब भी बच्चे को निकालने के साथ साथ इस प्लेसेंटा को यूट्रस से रिमूव करना होता है। अब क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन में यूट्रस के साथ चिपक जाता है कि आसानी से रिमूव नहीं हो पाता। इस कंडीशन को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। अब ये जो कंडीशन होती है एक्रीटा की हद तक तो सही है, लेकिन जब इसकी सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज होती है, जब ये यूट्रस यानी बच्चे दिलदानी के साथ इस हद तक चिपक जाता है कि वहाँ से इसको रिमूव करना अगर कोशिश करके रिमूव की जाए तो फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर हैवी ब्लीडिंग इस हद तक हुई कि यूट्रस को ही रिमूव करना पड़े और यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाएं, तो डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता बजाय इसके कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए। अब कुछ कंडीशन में जैसे इनक्रीटा है, परक्रीटा है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी, वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा हो या इनक्रीटा हो या परक्रीटा हो, इसकी जो डायग्नोसिस होती है ये जो टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड उसके ज़रिए होती है। अमूमन औरतों को, माँओं को पता नहीं चलता कि उन्हें ये मसला है। कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी को हैवी ब्लीडिंग हो तो फिर आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है और अपना टेस्ट भी करवाना, क्योंकि जो गाँव देहात में रहती हैं उन्हें मालूमात नहीं होती और उनका प्लेसेंटा का ये मसला होता है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वो चली जाती हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी किसी भी तौर मुमकिन नहीं है, 100% आपका सिज़ेरियन ही होगा। प्लेसेंटा एक्रीटा या परक्रीटा या इनक्रीटा का मसला है तो, और जो औरतें नॉर्मल डिलीवरी के लिए चली जाती हैं तो फिर उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जो दाइयाँ होती हैं, मिडवाइज होती हैं, जो ऑथेंटिक नहीं होती, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो गांव देहात में होती हैं, तो वो इस केस को संभाल नहीं पाती हैं और औरत की डेथ हो जाती है डिलीवरी रूम में। तो ये थोड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। मालूमात होना हर औरत के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा।